अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इसको बनाएंगे। बहुत सिंपल, बहुत जल्द बनने वाली और बहुत शानदार बेसन की बर्फ़ी। इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए हमें? 1 कप बेसन छना हुआ, 1 कप चीनी, 1 कप से थोड़ा सा कम पानी, आधा कप घी, 3 से 4 इलायची, हरी इलायची, साथ में ज़र्दा कलर और जो भी आप गार्निश के लिए ड्राई नट्स आपके पास अवेलेबल वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पैन को चूल्हे पे चढ़ा देना है और उसमें हाफ कप जो घी बताया हुआ है वो डाल दीजिए। साथ में 1 कप बेसन डाल के इसको आपने बहुत स्लो आंच पर, स्लो फ्लेम पे आपने इसको भूनना शुरू करना है। तकरीबन आपको 8 से 9 मिनट इसमें लगेंगे। फ्लेम जो है बहुत स्लो रखना है क्योंकि बेसन बड़े जल्दी जल जाता है। अच्छा, इसको आपने भूनते जाना है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा बेसन थोड़ा ड्राई है, लेकिन वो जो जो आप भूनते जाएंगे वो उसमें से घी रिलीज़ होता जाएगा और वो अच्छे से भुनता जाएगा। यहाँ आप देखें, इसको मैंने थोड़ी देर को छोड़ा है और साइड पे मैंने शीरा जो इसके लिए बनाना है वो मैंने रख दिया है। 1 कप से थोड़ा सा कम पानी, 1 कप चीनी उसको डाल दिया है, साथ में इलायची डाल दिया और इसको फ्लेम ऑन कर दिया। अब ये वहाँ रेडी हो रहा है, हम अपना बेसन को दोबारा भुनाई स्टार्ट करते हैं। इसमें डाल दिया है 1/4 टीस्पून ज़र्दा कलर। बाद में मुझे लगा ये थोड़ा कम है तो मैंने 1 चुटकी मज़ीद ऐड कर दी है। आपने, अगर ऑप्शनल है, अच्छा कलर इससे आ जाता है, अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं और अगर स्किप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। यहाँ शुगर सिरप जो हमारा रेडी हो रहा है उसको एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि जो बेसन है ये तकरीबन अब हमारा ये डन हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और इसको हम तकरीबन 1 मिनट मज़ीद हम इसको पका लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद हम फ्लेम जो है ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ मैंने फ्लेम कर दिया है ऑफ, बेसन हो गया रेडी और अब हम अपने शुगर सिरप की जो है वो हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ मोल्ड मैंने रेडी कर दिया है, बटर पेपर लगा दिया है, उसको ग्रीस कर लिया ऑयल से। इसको रखते हैं साइड पे। शुगर सिरप जो है ये थिक होना शुरू हो गया है। अच्छा, इसको चेक कर लेना आपने। जब आप इसको हाथ पे लगाएं, ये देखें ये चिपचिपाहट सी आना शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं कर देना है, तो हल्की सी तार बन रही है और जब आप हाथ पे इसको लेंगे तो हल्का सा इससे ना चिपचिपाहट होगी। तो अभी ये शुगर सिरप जो है रेडी है, इसको हमने बेसन में ऐड कर दिया है। फ्लेम को ऑन कर दिया। 1 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि शुगर सिरप और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको जल्दी से तेज़ तेज़ आपने इसको चलाना है। और ये देखिए बेसन जो है अभी तकरीबन मैंने इसको 2 मिनट तक अभी पकाना है और जब ये बिल्कुल साइड पे इकट्ठा होने लग जाए, अपनी साइड बिल्कुल छोड़ने लग जाए, तो हमारा ये बर्फ़ी रेडी है। हमने इसको मोल्ड में निकाल लेना है। यहाँ वो स्टेज आ चुका है जब हमारी बर्फ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सेंटर में जब मैं चला रही हूँ तो ये पैन जो है ये छोड़ रही है। ये देखें आप, बिल्कुल ये इसकी निशानी है। बर्फ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको मोल्ड में डाल देना है और इसको सेट कर लेना है। जो ड्राई नट्स हैं आपके पास, आप उसके साथ इसकी गार्निश कर दें, इसको डेकोरेट कर लें। अच्छा, मेरे पास इस टाइम ना कोकोनट ही था तो मैंने इसके ऊपर कोकोनट से ही थोड़ी गार्निश कर दी है और अभी मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँगी और उसके बाद आपने इसको कम से कम 1 घंटा ठंडा होने के लिए रखना है। जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से, आपने इसको तब कट करना है और आपको सेम टेक्सचर मिलेगा जो आपको बाज़ार में मिलता है। एक तो ये तरीका है, आप इसको बिल्कुल ठंडा करके करें, और एक वो तरीका है जिस तरीके से मैंने अभी इसको काटा है। मैंने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट, जब ये हल्का सा ठंडा हुआ है, इतना टाइम रखा है क्योंकि मुझे इसको अभी मुझे चाहिए था जल्दी, तो मैंने इसको निकाल के इसको पीसेस में कट कर लिया है। अच्छा, ये जो अभी अगर इस स्टेज पे आप खाएंगे ना, तकरीबन 15 to 20 मिनट ठंडा करके, ये बहुत च्यूई बनती है, बड़ी ज़बरदस्त। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। मुझे पर्सनली इस स्टेज पे ये ज़्यादा पसंद आती है। अच्छा, मुझे अभी ये बस रेडी करना था तो मैंने इसको कट कर लिया है। मैं मोल्ड में से इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा नाइफ़ के साथ इसके जो एजेस हैं उनको लूज़ कर लिया है, बर्फ़ी निकाल ली है और जिस साइज़ के आपने पीसेस करने हैं आप काट लीजिए। आपकी बेहतरीन, मज़ेदार और बहुत ही जल्द तैयार होने वाली बेसन की बर्फ़ी जो है वो रेडी है।
आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और रेसिपी को तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना रखना है आपने बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।